Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have covered the phylum Ctenophora and its classification, examples and the general characters. Today we are going to start a new phylum, that is Platyhelminthes. Platyhelminthes जिसके ऑलमोस्ट मेंबर्स सारे के सारे वर्टिब्रेट्स पे पैरासाइट्स हैं. पैरासाइट का मतलब डिजीज कोज करने वाले हैं. प्लेटीहेल्मिन्थिस, हेल्मिन्थ वर्ड है वो वर्म्स के लिए, कीड़ों के लिए यूज किया जाता है. तो प्लेटीहेल्मिन्थिस को हम लोग फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं. ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट वर्म्स. क्या कहते हैं इनको? फ्लैट वर्म. ठीक है, तो ये जो टर्म है प्लेटीहेल्मिन्थिस इट वाज गिवन बाय गेगनबॉर. ठीक है, किसने दी थी? गेगनबॉर ने. और जो प्लेटीहेल्मिन्थिस मतलब वर्म्स की जो स्टडी है जिसके अंदर हम वर्म्स के कैरेक्टर्स, उनके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं हेलमिन्थोलॉजी. हेलमिन्थ दैट इज फॉर द वर्म्स और हेलमिन्थोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द वर्म्स, और वी कैन कॉल इट द स्टडी ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थिस. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ये कि पैरासाइट्स हैं, वर्टिब्रेट्स के पैरासाइट हैं, मतलब वर्टिब्रेट्स में डिजीज कोज करते हैं. अब वर्टिब्रेट्स क्या है? एनिमल्स को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन बोले तो कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स. और कॉर्डेट्स में भी दो आते हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स जिसके अंदर फिशेस, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, लिजर्ड, बर्ड्स एंड द मैमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स आते हैं. ठीक है, बॉडी कैरेक्टर्स की बात करें सो दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 जर्म लेयर हैं वो इक्टोडर्म. ठीक है, फिर लास्ट वाली इंडोडर्म और जो मिडल है दैट इज मेसोडर्म. क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक होते तो सिर्फ 2 होती, आउटर और इनर, लेकिन इनमें क्या है? दे हैव मेसोडर्म. क्या है इनमें? मेसोडर्म है, दैट इज मिडल लेयर, मिडल जर्म लेयर भी प्रेजेंट है. सिमेट्री की बात करें तो सिर्फ एक ही प्लेन से इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, मतलब दे हैव बायलेटरल सिमेट्री. ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री है. ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो ऑर्गन सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होते हैं. और इनमें सबसे पहले हेड की फॉर्मेशन हुई थी, सो दे वर द फर्स्ट टू हैव सेफलाइजेशन, दैट इज वो पहले हैं जिनमें क्या है? हेड बना था. अभी इनके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता. लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब मूवमेंट के लिए कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है. तो क्या प्रेजेंट होता है? इसमें 2 स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हुकर एंड द सकर, जो कि अटैचमेंट में, एडहियरिंग में हेल्प करते हैं. लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, मूवमेंट के लिए कोई भी ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन सकर और हुकर्स होते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर्स, और सकिंग माउथ प्रेजेंट रहता है. ठीक है, जो भी होस्ट है जिसके ऊपर ये अटैक करेगा, जिसके अंदर ये रहेगा, तो उसको पकड़ने के लिए क्या है? अपने सकर्स और हुकर्स की मदद लेता है. अगर बॉडी वॉल की बात करें तो सबसे पहले जो एपिडर्मिस प्रेजेंट है, और कुछ जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है उनके ऊपर टेगुमेंट प्रेजेंट रहता है, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन रहती है दैट इज नोन एज टेगुमेंट. ठीक है, वो कुछ ही के ऊपर पाई जाती है, लाइक टीनिया, सोलेनम एंड ऑल दैट, जो किस्टोडा क्लास से बिलोंग करते हैं. एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो मसल्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स हैं. और जो मसल्स हैं इनका जो ऑरिजिन है वो मेसोडर्म से है. तो लिखा हुआ होता है कि जो मसल्स दे आर मेसोडर्मल, मतलब जो जर्म लेयर है, मेसोडर्म है, मिडल लेयर, ठीक है, वो मसल्स की फॉर्मेशन करती है. तो आपको लिखा मिलेगा मसल्स आर मेसोडर्मल, मीन दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्म. They are acoelomate, mean they do not have any cavity, body cavity absent है. ठीक है, तो सारे के सारे क्या है? कॉम्पैक्टली प्रेजेंट रहते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं, और एक सॉलिड मिजनकाइमा प्रेजेंट रहता है. सॉलिड मिजनकाइमा प्रेजेंट रहता है जो कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. तो मेन कैरेक्टर्स अभी तक जो हमने देखा कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सिफलाइजेशन. तो पहले ऐसे हैं जिसमें हेड की फॉर्मेशन हुई है, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, और बायलेटरल सिमेट्री भी सबसे पहले क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थिस में ही दिखाई देती है, क्योंकि उससे पहले क्या है? वो रेडियल सिमेट्री नजर आती है सिलेंट्रेट्स में, टिनोफोरा में. दूसरा डिजीज कोज करते हैं वर्टिब्रेट्स पे, यूजुअली क्या है? बहुत सारी, लाइक शिप के ऊपर है, मेन में है, इंटेस्टाइनल जो डिजीज कोज करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और डिजीज कोज करते हैं. नेक्स्ट जो 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो एक तो इनका नर्वस सिस्टम कैसा है, और दूसरा उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो मैं कह सकती हूं कि ये दोनों ही टर्म्स हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट हैं.
ठीक है। अगर हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थेस में बात करें और वीवीआईएमपी टर्म्स की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो उसमें आ जाता है कि जो कैरेक्टर है प्लेटीहेल्मिन्थेस का, कि भाई जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है, किस तरह का है, तो हम एक टर्म यूज करते हैं सीढ़ी नुमा, मतलब लेडर टाइप नर्वस सिस्टम पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। और एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल सेल होती हैं, स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ऑर्गन तो मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह सकते हैं हम लोग, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज द फ्लेम सेल। प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है, मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है, वो है फ्लेम सेल, जिसको सोलेनोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब लार्वा की फॉर्मेशन होती है। और जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है उनको 3 क्लासेस में हमने डिवाइड कर रखे, 3 मोर या कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है प्लेटीहेल्मिन्थेस को, तो उनको हम पढ़ेंगे 3 डिफरेंट क्लासेस में। पहला है टर्बुलेरिया, पहली जो क्लास है टर्बुलेरिया, देन ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा, दीज आर द 3 क्लासेस, फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड। पहली कौन सी है? टर्बुलेरिया, दूसरी कौन सी है? ट्रिमेटोडा, ठीक है, और तीसरी कौन सी है? दैट इज सिस्टोडा। तो पहली टर्बुलेरिया की बात करेंगे तो उसमें आता है प्लेनेरिया, नाम सुना होगा ना प्लेनेरिया, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें हाईली रीजनरेशन पाई जाती है, जिसके अंदर रीजनरेट करने की बहुत ज़्यादा पावर है, कैपेबिलिटी है या फिर एबिलिटी है, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ा होगा रीजनरेशन का एग्जाम्पल प्लेनेरिया। तो वो जो प्लेनेरिया है वो किसके अंदर आता है? वो टर्बुलेरिया में क्लासिफाई किया गया है। अब इन जो प्लेनेरिया के ऊपर या कह सकते हैं सारे के सारे टर्बुलेरिया, जिनको एडी वर्म्स भी कहते हैं, उनका जो एपिडर्मिस है वो बहुत डेलिकेट होता है, लीफ लाइक होता है, कोई भी लार्वा की फॉर्मेशन इनमें नहीं होती है। एग्जाम्पल डुगेसिया दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लेनेरिया, माइक्रोस्टोमम दैट इज द एनिमी ऑफ द हाइड्रा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्टोमम जो हाइड्रा का एनिमी है, एंड इक्थियोफेगा। अब देखो टर्म आ गई है इक्थियो, एक वर्ड जो यूज किया जाता है दैट इज फॉर द फिशेज, जो ICTH इक्थ, ठीक है, इसके लिए किसके लिए टर्म यूज की जाती है? फिशेस के लिए। तो इक्थियोफेगा, फेगा मतलब खाने वाले, ठीक है, इनगल्फ करने वाले, तो इक्थियोफेगा मतलब दे आर द पैरासाइट ऑफ द फिशेस, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज ट्रिमेटोड्स, दूसरी जो क्लास है वो कौन सी है? ट्रिमेटोड। टर्बुलेरिया समझ में आ गया, प्लेनेरिया एग्जाम्पल याद रखने, ठीक है। यहाँ पे हालांकि अभी जो क्लास लेवल जो हमें सिर्फ कोर्डेटा में पढ़नी होती है, एनसीईआरटी में भी गिवन है कि कोर्डेटा तक ही क्लास लेवल पढ़नी है, उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेट में क्लासेस नहीं करनी है। लेकिन जो एग्जाम्पल है तो उनका क्या है, हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को क्लासेस से रिलेट कर रहे हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में लाइक प्लेनेरिया है, टीनिया है, ठीक है, लिवोफ्लूक है, फेसियोला जिसको कहते हैं, तो वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो इतनी ज़्यादा डिटेल भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट है ट्रिमेटोडा, जिसमें आता है लिवोफ्लूक्स, फेसियोला, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? फेसियोला भी बोलते हैं। अब लीवर फ्लूक हो गया, मतलब कहाँ पाया जाएगा? लीवर में प्रेजेंट होगा। अब लीवर में प्रेजेंट है तो लीवर के अंदर डिजीज भी कोज करता है, दैट इज नोन एज द लीवर रोड डिजीज या सिरहोसिस भी कहते हैं। एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग, सिरहोसिस, ठीक है, सिरहोसिस कि जो लीवर के ऊपर अटैक करते हैं, लीवर को खराब करता है, लीवर में इन्फेक्शन करता है, दैट इज द सिरहोसिस। तो लीवर फ्लूक है, ठीक है। अब इसके 2 होस्ट होते हैं, 2 होस्ट मतलब पहला है शिप, प्राइमरी होस्ट, 1 डॉट का मतलब होता है प्राइमरी, 2 डॉट का मतलब सेकेंडरी। तो इसका प्राइमरी होस्ट है दैट इज शिप एंड द गोट, एंड द सेकेंडरी होस्ट इज स्नेल। इसमें लार्वा प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और ये जो लार्वा है इसमें बहुत सारी फॉर्म्स आती हैं, पोली एम्ब्रियोनी जिसको बोलते हैं, स्टार्टिंग विद द मीरासीडियम, ठीक है, जो कि स्नेल में प्रेजेंट होते हैं, स्नेल में एंटर करते हैं। तो हम कह सकते हैं मीरासीडियम लीवोफ्लूक की वो स्टेज है जो मीरासीडियम लीवोफ्लूक की वो स्टेज है जो स्नेल को डिजीज कोज करता है, ठीक है, स्नेल के लिए पैरासिटिक है। मीरासीडियम से बनता है स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट से रेडिया, देन कर्केरिया, देन द मेटाकर्केरिया, जो कि शिप के अंदर, ठीक है, जो शिप गोट होती है उनमें एंटर करेगा और उसमें डिजीज कोज करेगा, और मेटाकर्केरिया के बाद एक अडल्ट लीवोफ्लूक की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पहला कि स्नेल को इन्फेक्ट करने वाली स्टेज कौन सी है? मीरासीडियम, ठीक है, और शिप को इन्फेक्ट करने वाली स्टेज कौन सी है? दैट इज मेटाकर्केरिया।
अब जो लीवर फ्लूक है, अब उसके लार्वा के नाम भी आ सकते हैं कि इनमें से आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से लीवर फ्लूक के लार्वा कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो याद रख लेना है, पहले मेरासीडियम बनते हैं, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, देन कर्केरिया एंड द मेटाकर्केरिया। ठीक है, अगला जो फ्लूक है दैट इज द ब्लड फ्लूक, जिसको कहते हैं स्किस्टोसोमा। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्किस्टोसोमा, दैट इज द ब्लड फ्लूक एंड इसका प्राइमरी होस्ट होता है मैन और सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेल। अब यहाँ पे हम होस्ट की बात कर रहे हैं तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, चाहे लीवर फ्लूक का हो चाहे ब्लड फ्लूक का हो, कि प्राइमरी होस्ट कौन सा है, सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सिस्टोडा। अब सिस्टोडा में मैंने कहा था ना कि इनके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, तो वो टेगुमेंट है वो सिस्टोडा में पाई जाती है। एग्जाम्पल है दैट इज टीनिया सोलियम। ठीक है, जिसको पोर्क टेपवर्म भी कहते हैं। पोर्क का मतलब क्या हो गया? पिग। तो यहाँ पे प्राइमरी होस्ट मैन हो गया, सेकेंडरी होस्ट क्या हो गया? पिग। अगेन इसके अंदर बहुत सारे लार्वास की फॉर्मेशन होती है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो कौन कौन से लार्वा हैं? ओंकोस्फियर, हेक्साकैंथ, ठीक है, ब्लैडर वर्म एंड द सिस्टी सर्कस। ठीक है, सिस्टी सर्कस, दीज आर द लार्वास ऑफ द टेपवर्म। तो इसी के साथ क्या है, हमारा जो प्लेटीहेलमिन्थेस है वो भी कंप्लीट हो गया। प्लेटीहेलमिन्थेस के कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स को भी हमने कैसे किया है? क्लासेस के साथ, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि प्लेटीहेलमिन्थेस की कितनी क्लास हैं और कौन सा, चाहे वो टीनिया है, चाहे प्लेनेरिया है, चाहे लीवर फ्लूक है, और वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि तीनों ही एग्जाम्पल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनकी अगर चाहो तो इसमें और भी बहुत पढ़ सकते हैं हम लोग, इनकी लाइफ साइकिल कर सकते हैं, लेकिन वो उतना हमें नहीं करना है। तो जितना करना है, जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो क्लास शुरू करेंगे दैट इज नेमेटोड्स। नेमेटोड्स या एस्कहेलमिन्थेस, ठीक है, जिनको राउंड वर्म भी कहते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।